हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, कभी न कभी आपने भी ज़मीन लेने की सोची होगी। अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं या फिर अभी भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, तो आपने कल ये भी देखा होगा कि एक खतौनी मिलता है, मिलता है जो कि जाँच पड़ताल के लिए कि अगर आपको ज़मीन का मुआयना वगैरह करवाना है या फिर वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन सही है भी कि नहीं, इन चीज़ों के लिए आप वकील के पास जाते हैं। बहुत ही लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, ताकि आप आने वाले फ्रॉड से बच सकें। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसे कौन-सा तरीका है, कौन-सी चीज़ें हैं जो कि वकील देखते ही बता देता है कि ज़मीन सही है या फिर गलत? ज़मीन देने लायक है या फिर नहीं देने लायक है? जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम वही बताएँगे, खतौनी में से कौन-सी 5 चीज़ें हैं, जो कि आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप चेक कर सकते हैं, जो कि हर कोई आदमी चेक कर सकता है, बहुत ही छोटी-सी चीज़ है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप एक सेफ और सुरक्षित ज़मीन ले पाएँगे, खुद से चेक करके। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है? खतौनी में ये 5 चीज़ें नहीं देखी, तो आपकी ज़मीन कभी भी फँस सकती है। यानी कि 5 चीज़ें आपको चेक करनी होगी। अगर वो चीज़ें अगर आपने नहीं देखी, अगर मान लीजिए वो है तब भी आप वो ज़मीन ले लेते हैं, तो ज़मीन आपकी फँस सकती है। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या है? सिर्फ़ नाम देखना सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है जी कि सिर्फ़ नाम लेना। लोग देखते हैं कि फलाने ने, यानी कि जो कि सपोज़ दैट एक्स-वाई-ज़ेड, जैसे कि राजू नाम का व्यक्ति है, वो ज़मीन बेच रहा है और खतौनी पे सिर्फ़ उसी का नाम है राजू। तो आप बहुत ही सेफ हो जाती है कि चलिए भाई, जिसके नाम पर जो बेच रहा है उसी के नाम पर ज़मीन है। तो सिर्फ़ नाम देखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। नाम में नहीं, बहुत कुछ देखना होता है। क्या? ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग खतौनी खोलते हैं और सिर्फ़ अपना नाम देखते हैं। नाम मिल गया तो खुश, लेकिन असली के नाम के अलावा होता है। नाम सही होने के बाद भी ज़मीन फँस जाती है। लोग सोचते हैं कि नाम वगैरह है तो बहुत खुशी की बात है, लोग खुश जाते हैं, फूले नहीं जमाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। सिर्फ नाम होने से काफ़ी नहीं होता, बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैक्ट टू फैक्ट चेक करना होता है और सही होना चाहिए, जिससे आप अपनी सेफ ज़मीन रख पाएंगे। वरना आपकी ज़मीन आपके हाथों से छीन भी सकती है, फंस सकती है, किसी के विवाद में फंस सकती है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? खाता नंबर और खसरा नंबर चेक करो। देखिए, सबसे पहला क्या, खाता नंबर और खसरा नंबर चेक करना चाहिए। कैसे, बताते हैं आपको। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, खाता नंबर और खसरा नंबर। कई बार क्या होता है, नाम तो आपका होता है लेकिन खसरा नंबर दूसरी ज़मीन का होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वो खाता नंबर और खसरा नंबर चेक करना होता है। क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि लोगों का जो नाम तो सही होता है, लेकिन जिस ज़मीन को आप दिखाते हैं उस ज़मीन का खाता नंबर कुछ और होता है और खसरा नंबर भी कुछ और होता है, और लोग उसी पे विश्वास कर लेते हैं। बाद में जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो सरप्राइज़ मिल जाता है देखने के लिए। बाद में ये पता चलता है कि भाई वो ज़मीन उसकी थी नहीं, उसकी ज़मीन तो कहीं और थी। ये सारी चीज़ों का दिक्कत हो जाता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है आपको। यानी ज़मीन कहीं और आप समझ रहे हो, वो अपनी, यानी आप ज़मीन कहीं अपनी और समझ रहे हो। इसलिए ये नंबर 100% मैच होने चाहिए। यानी कि ये दोनों चीज़ जो है 100% मैच होने चाहिए उस जगह से जिस जगह पे ज़मीन है, पानी का चेक करना ज़रूरी है। दूसरा क्या चेक करना चाहिए? रकबा, यानी कि एरिया, कम ज़्यादा तो नहीं, रकबा भी चेक करना होता है दोस्तों। अब रकबा चेक कीजिए, तो ज़मीन का जो, क्योंकि खतौनी में तो हेक्टेयर में होती है ज़मीन के नपाई, वो सारी चीज़ें आप स्क्वायर फीट में, बिस्वा में, डिसमिल में, कट्टा में, स्क्वायर यार्ड में, सारी चीज़ें आप गूगल से ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज़, रकबा, यानी कि ज़मीन का एरिया। कई बार खतौनी में कम एरिया चाह होता है या ज़्यादा दिखा दे जाता है। उसको कई बार क्या होता है कि जिसकी भी ज़मीन होती है, फिर आपकी ज़मीन होती है, सीधा आप खुद पर समझिए। आपकी ज़मीन मान लीजिए कि 1300 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, और अगर और लकड़ी में क्या होता है, वही ज़मीन कम होती है, मौके पे होती 1360 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, लेकिन जो खतौनी में और जो खतौनी यानी कि राजस्व विभाग का रिकॉर्ड, तो उस रिकॉर्ड में, इस राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, यानी खतौनी में, वो ज़मीन सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट होती है या फिर 1000 स्क्वायर फीट होती है, लेकिन ज़मीनी वक्त पर वो ज़मीन होती है 1300 स्क्वायर फीट। अगर इन चीज़ों का भी दिक्कत हो तो आपको सुधार करवाने की ज़रूरत है।
बाद में जब नापी होती है तो असली झगड़ा यहीं से शुरू होता है, इसीलिए रकबा जरूर चेक करें। और बाद में अगर बगल के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, नापी करवाते हैं, तो फिर यही से विवाद, झगड़ा, झंझट, गोली बारूद का जो है वक्त आ जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है जमीन के विवाद का। तो इन चीज़ों को भी चेक करना और बहुत ही मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जमीन का प्रकार यानी सबसे डेंजरस, जमीन का प्रकार वो सबसे डेंजरस टॉपिक ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। जमीन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी जमीन होती है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। खतौनी में गौर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब चौथी और खतरनाक चीज, जमीन का प्रकार, जैसे कृषि, बंजर, गैर मजरूआ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो जमीन है वो कहीं कृषि की जमीन तो है नहीं है। मान लीजिए जमीन आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं, आपको ये चेक करना जरूरी है कि कहीं वो कृषि की जमीन है, बंजर जमीन है कि गैर मजरूआ जमीन है। ये सारी चीजें खतौनी में लिखी होती है, पूरा अच्छे से बारीकी डिटेल लिखा होता है, बस आपको समझने की जरूरत है, अब आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आपकी जमीन गलती से गैर मजरूआ या बंजर दिख गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर गलती से भी आपकी जमीन जो है बंजर के खाते में है, या फिर जो आप जमीन लेने वाले उसके खाते का नंबर जो है बंजर में है या फिर गैर मजरूआ में है, तो अपने कदम सीधे पीछे ले लेने हैं दोस्तों, क्योंकि वो फंसने का इशारा है। वो आपको दुर्घटना से देरी भली वाला जो सेंटेंस है वो यहाँ सही बैठता है कि आप अगर चेक करेंगे कि सारी चीज़ें का कमियां आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपको तुरंत हमें कदम पीछे ले लेने हैं। वो जमीन के बारे में भूल जाइए, लेना ही नहीं है, कितनी भी सस्ती क्यों ना मिले। एजेंट बोलता है कि बहुत ही सस्ती जमीन है, उस एरिया में कितनी भी सस्ती क्यों ना जमीन मिल रही हो, यानी कि अगर 50 लाख रुपए का 1,000 स्क्वायर फीट का जमीन मिल रहा है वहां पे जो मार्केट रेट है, और अगर आपको वो 10 लाख रुपए का ही मिल जाए, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। हम उसे कहीं मेहमान थोड़ी हैं, नहीं हमारा कोई रिश्तेदार है वो, तब इतना सस्ता क्यों दे रहा है। तो इन चीज़ों को दिख जाता है तो अपने कदम सीधे आप पीछे ले लेने हैं, यानी बंजर और गैर मजरूबा, यानी जमीन वो सीधा आपकी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। इसलिए टाइप जरूर देखो, बहुत इम्पैक्ट है। इसलिए जो है टाइप जो है जमीन का, कौन सा टाइप की कौन से कैटेगरी की जमीन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप चेक करेंगे तो भी जमीन आप सेफ रख पाएंगे, अगर जमीन सेफ जमीन जो है आप खरीद पाएंगे, वरना आप फंसने वाले काम करते रहेंगे हमेशा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। रिमार्क और कब्जा सबसे बड़ा खेल दोस्तों। दोस्तों रिमार्किंग और कब्जा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कब्जा होना जरूरी है, ये खतना खसरा पतनी वगैरह में मार के आपकी खाते धारक का नाम में आपका नाम है, एक की कब्जे धारक में नाम आपका है, ये भी समझना जरूरी है। सबसे खतरनाक चीज रिमार्क या कब्जा। कई बार खतौनी में दूसरे का नाम या कब्जा दर्ज होता है और असली मालिक को पता भी नहीं चलता। उसको कई बार क्या होता है, जो जमीन को आप लेने वाले होते हैं उसमें उस आदमी का नाम रिमार्क में जो है कब्जे धारक के नाम से लिखा होता है, जो कि आपको पता नहीं होता है। और उसके दौरान आप जमीन जब लेने जाते हैं तो जब को रजिस्ट्री वगैरह करवाएंगे, तो नामांतरण जब करवाएंगे आप, इनकी म्यूटेशन जब कराएंगे, तो वो प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिसको नोटिस जाएगा, जिसके नाम की ज़मीन है उसकी नोटिस जाएगा, तो वो सीधा बोल देगा हमें तो ज़मीन बेची ही नहीं है, क्योंकि पेपर किसी और के नाम पे है और कब्जा किसी और का नाम पर है। ये चीज़ों का भी दिक्कत होता है, कि खातेदारक ही सीधा मालिकाना ही होना चाहिए, ना कि कब्जा वाली जमीन है तो उसके बारे में भी आपको भूल जाना है, कितनी भी सस्ती क्यों ना जमीन मिले, एजेंट कितना भी देके भूल जाइए। कई बार खत हाँ और असली मालिक को पता भी नहीं चलता, यही चीज बाद में कोर्ट केस बना देती है। इसलिए रिमार्क और कब्जा ध्यान से पढ़ो। इसलिए रिमार्क और कब्जा की जो लाइन है वो ध्यान से पढ़नी चाहिए, ये क्योंकि कल को अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको नहीं काटने, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से वो पैसे आपने इकट्ठा करके अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए आपने वो ज़मीन खरीदी है। और इन ज़मीनों को खरीदने में अगर कुछ चीज़ों को अगर दिक्कत भी आवे, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उसको मानी जाएगी। इसलिए ज़मीन का वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बोनस या म्यूटेशन या हुआ है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले बात,
जमीन का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, जिसके नाम पर जमीन है, जो बता रहा है कि वो मेरे नाम पर जमीन है, उसने कभी दाखिल खारिज का प्रोसेस तो कराया कि नहीं। भाई क्या पता कि जो राजू ने जमीन खरीदी है वो पहले कभी श्यामू के नाम पर रही हो और अभी भी उसी के नाम पर जमीन चल रही है, अब वो आपकी जमीन मिल रही है बेचने के लिए, ये भी दिक्कत होता है। भाइयों एक बात, म्यूटेशन यानी नामांतरण, अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो रजिस्टर के बाद भी आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा और यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो भाइयों असली सच्चाई ये है, आपके समझना जरूरी है कि अगर आप जमीन जो खरीद रहे हैं उसका नामांतरण हुआ है कि नहीं, यानी कि जो जमीन बेच रहा है आपको जो आदमी, उसी के नाम पर का रिकॉर्ड में नाम है कि नहीं खतौनी में। क्योंकि रजिस्ट्री में देखिए सिर्फ खतौनी में ही जो नाम होता है वही असली मालिक कहलाता है, असली मालिक। और नामांतरण हुआ रहेगा तभी उसमें रहेगा। नामांतरण यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया यदि जो किसी ने जमीन खरीदी है उसका नाम चढ़ाया जाता है और जिसका जमीन पहले रहता है, यानी कि जो लैंड ओनर जो पुराना वाला होता है उसका नाम हटा करके आपका नाम दर्ज किया जाता है, वो होता है नामांतरण। ये होना बहुत ही जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आगे चल के दिक्कत ही दिक्कत है। खतौनी सिर्फ नाम देखने के की चीज नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी यही परेशानी है, खतौनी सिर्फ नाम देखने के लिए नहीं है। याद रखिए खतौनी सिर्फ नाम देखने के लिए नहीं, वो मालिकाना हक देखने के लिए भी है और वो साबित करती है कि मालिक कौन है। सबसे बड़ी सच्चाई दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई है खतौनी सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड है। खतौनी में जो रहेगा वही मालिक कहलाएगा और वही असल सच्चाई होगी। भले कोई कुछ भी कहे आपको नहीं मानना है, कितना भी एजेंट कितना भी क्यों ना फोर्स करे आपको वो जमीन लेने के लिए, तो उन जमीनों को नहीं लेना है जिसमें आपको दिक्कत समझ में आती है। और आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से चेक नहीं कर, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जमीन लेने का सबसे सही तरीका है, अगर मान लीजिए आप मेरे बताए गए अनुसार आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं खतौनी से चेक नहीं कर पाऊंगा, यानी आपको को सोचा है कि आप खुद से खतौनी से चेक नहीं कर पाएंगे, तो घबराइए नहीं, सीधा वकील से मिलिए। वो वकील जो जमीनी मामला देखता, क्योंकि वो को उसको कानून पता है, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स है राजस्व विभाग के। उसका आप खतौनी दीजिए, वो दीजिए कि मुझे मेरे इस खतौनी का ये नंबर है, इस नंबर का जो है आप अच्छे से मुआयना करके चेक कर लीजिए ताकि मुझे फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो ज़मीन मैं खरीदने वाला हूँ। वकील वो सारी प्रक्रिया करेगा जिससे पता कर सके वो कि आपकी ज़मीन अभी भी सुरक्षित हो, कल भी सुरक्षित हो और परसों यानी फ्यूचर में भी सुरक्षित रहे। वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा। अगर वकील बताता है कि ज़मीन सही नहीं है तो आप अपने कदम पीछे ले दीजिएगा। वकील अगर कहता है कि ज़मीन सही है, सो सेफ है, तो आप बहुत ही खुशी वाली बात है, आगे की प्रक्रिया भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि ज़मीन खरीदने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।